अभी हम नेताजी से मिलने के कार्यक्रम के तहत पंचायत चुनाव का जो अंतिम चरण चल रहा है वह बिस्फी है। मधुबनी जिला का बिस्फी प्रखंड में हम हैं और बिस्फी प्रखंड में जब पंचायत चुनाव का सर्वे करने के लिए निकले हैं तो रघेपुरा पंचायत में अभी हैं और रघेपुरा पंचायत में हमारे सामने स्क्रीन पर जो इनको आप देख रहे हैं ये मुखिया प्रत्याशी हैं, युवा हैं और इनकी पहचान समाज में पिछले 10 वर्षों से है। लोग इन्हें जानते हैं और इनकी मान सम्मान की बात हमने देखा है तो इनकी मान सम्मान क्षेत्र में है। लेकिन हम इनसे ही जानेंगे कि ये राजनीति में क्यों आए और राजनीति इनका कैसा मंशा है राजनीति में आने के बाद। रीता न्यूज़ से मोहन झा। आपका शुभ नाम क्या है? जोर से। मेरा शुभ नाम है दीपक कुमार झा। दीपक कुमार झा जी सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरहा से मैं हूँ। बरहा से यानी पूरा पंचायत के बरहा गांव से हूँ। पूरा पंचायत के बरहा गांव से हूँ। आप युवा हैं, आप राजनीति ही क्यों चुने? राजनीतिक में इसलिए चुना हूँ कि यहाँ पे जो राजनीति हो रही है बहुत गलत तरीका से हो रही है। यहाँ पे मुखिया बनते हैं, अपना पेट पालने के लिए बनते हैं। वो इतना गलत काम करते हैं, हर समय हर जगह पे कमीशन बेस काम करते हैं। 25,000 दो घर मिलेगा, 2,000 दो आवास मिलेगा, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था है, न ही यहाँ वृद्धा पेंशन की व्यवस्था है, न गांव में सड़क नाली की व्यवस्था है, न ही अस्पताल है, न सरकारी भवन है, न एम्बुलेंस है। यहाँ पे कोई भी काम जो है जनता के हित में ग्राम पंचायत के अंदर में जो जितना वर्क आता है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं लोग। इनका 2 ही काम है, एक शौचालय और दूसरा आवास। वृद्धा पेंशन किसको बोलेंगे, आप वृद्धा पेंशन किसको बोलेंगे, शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं देंगे, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, आवास जो है वो इतना गैर कानूनी से काम कर रहे हैं ये लोग जिसकी कोई गिनती नहीं है। 5,000 6,000 7,000 4 साल पहले ये लोग ले लेते हैं कि आपको सूची में नाम डालते हैं। अच्छा। नाम डालने के बाद जब उसका ये सूची में नाम आता है तो उसके बाद 20,000 लेते हैं लोग। यानी आवास में इतना लूट खसोट है इस पंचायत में। कम से कम 25,000 ज्यादा से 30,000 रुपया लेता है। मानी रकम लेते हैं। ये लेता है कौन? मुखिया लेते हैं, जो वर्तमान मुखिया जो हैं वो लेते हैं। वो खुद अपने हाथ से लेते नहीं और दूसरे के थ्रू से काम करवाते हैं। माध्यम से होता होगा। जी सर। अगर एक बात कहिए तो ये जो निवर्तमान मुखिया है वो जो काम किया है उससे आप खुश नहीं हैं? वो काम कौन सा किया है? वो सिर्फ किया है शौचालय और आवास, इसके अलावा काम कौन सा किया है? वो ये कोई काम में नहीं किया। दोनों के आप पूरे पंचायत में घूम के देख लीजिए, एक भी कहीं पर कितना रास्ता बना है वो देख लीजिए। हमारा यहाँ देख लीजिए अपना पंचायत भवन जा करके, वो पंचायत भवन स्टाफ को बकरी गाय भैंस वहाँ बांधते हैं। वहाँ पूरा जंगल जाके देखिए, जैसे जंगल राज है वो। वहाँ पे 5 साल में उसको एक गाड़ी माटी नहीं गिराने का मौका मिला जहाँ झंडा फहराएंगे हम। झंडा फहराने के लिए उनके पास जगह नहीं है, माटी नहीं है, लेकिन भैंस बांधने के लिए उनके पास जगह है। अच्छा, वो अपना भैंस बांधते हैं कि दूसरे का भैंस बांधता है? एक बात कहिए, बारहा गांव हम लेते हैं तो भारत में बारहा गांव का नाम इसलिए प्रसिद्ध है कि माननीय स्वर्गीय भोगेंद्र झा का एक गांव है, फिर भी गांव में विकास नहीं हुआ। देखिए, वो जब तक थे तो विकास काम हुआ, उसके बाद जब वो चले गए हैं तो गलत तरीके से राजनीति हो रही है। अच्छा। क्योंकि जब बाप मरने के बाद जो बेटा जब अनाथ हो जाते हैं ना, वैसे गांव अनाथ हो गया है। अच्छा, गांव अनाथ हो चुका है। अगर आप मुखिया बनते हैं तो आप क्या कर देंगे इसमें? 2 4 5 गनाइए तो नाम। सबसे पहले हम सड़क और नाली के काम करेंगे, अस्पताल के निर्माण कराएंगे, शिक्षा में जो कमी है जहाँ शिक्षक नहीं है शिक्षक पे ध्यान देंगे। विद्यार्थी लोग पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो गार्जियन है, गरीब जनता है, उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि प्राइवेट में इसको एडमिशन करवाएंगे। तो मैंने सोचा हूँ कि साल में 2 बार, और 1 बार किताब और 2 बार कॉपी कलम पेंसिल आधार बॉक्स, जितने पंचायत में जितने भी स्कूल हैं हर बच्चों को देंगे। सरकारी स्कूल का। अच्छा। उसके बाद जो विद्यार्थी पंचायत स्तर पर सरकारी स्कूल से 10वीं में पहली श्रेणी से पास होते हैं उनको 11,000 रुपये का प्रोत्साहन कराएंगे ताकि उत्सुकता हो और बच्चे भविष्य में और आगे पढ़ने की कोशिश करें। यानी परिवार के अन्य लोग भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमारे गांव में गरीब बहुत हैं। हम सोचते हैं कि उनकी बेटी यानी हमारी बहन बेटी की अगर शादी हो तो उनको 21,000 रुपये की तत्काल मदद करने की घोषणा करते हैं हम। दूसरी, सरकार
सरकार जो भवन है अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। अच्छा। सरकार दिए हैं पैसा, जो सरकार भवन निर्माण करवाने के लिए जी। जो आपदा के समय में हम उसमें, जैसे बरसात हुआ, बाढ़ की पानी आई, कोई भूकंप ऐसे हुआ, तो उसमें आपदा के समय में हम उसको पब्लिक को, जनता को वहाँ रख सकेंगे। जी। तो मुखिया जी क्या किए हैं, जी। सरकार भवन के जगह पे अपना पर्सनल भवन बनाए हैं, ताकि उनका लड़का ये बोले कि ये मेरा बपोटी भवन है। अच्छा, यानी वो सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं। निजी संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा। सरकार भवन के नाम नहीं है। सार्वजनिक शौचालय कहीं नहीं बना है। पंचायत में लगभग 95% शौचालय नहीं है। हमारे घर की माँ, बहन, बहू, बेटी रास्ते पर अभी भी शाम को जाती है। अच्छा। रास्ता पूरा गंदा है, और वही प्रत्याशी ब्लॉक में जाकर घोषणा करते हैं और साबित करते हैं कि 95% शौचालय पंचायत में बना हुआ है, 5% बाकी है। अच्छा, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, उल्टा है। 5% बना है, वो भी पहले 2000 रुपया रिश्वत लेके। अच्छा। ऐसा नहीं कि बाद में दे देना। तुम चोरी करके लाओ, डकैती करके लाओ, भीख मांग के लाओ, उससे मेरे को मालूम नहीं है। 2000 रुपये पहले मेरे को चाहिए। यानी अगर आप ईश्वर की कृपा से अगर आप मुखिया बनते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, जो शिक्षा को जगाएंगे। शिक्षा को जगाएंगे। शिक्षा ही संपत्ति है हमारी। हमारी जो भविष्य है शिक्षा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको ज्ञान कहाँ से होगा। हमारे बच्चे आज भी स्कूल के जगह पर गोली खेलते हैं, खेती में खेल जाते हैं खेलने के लिए, गाछी में घूमते हैं, उनको शिक्षा ही नहीं है। और जो हम टीचर हमारे हैं वो मुखिया जी के आशीर्वाद से टीचर बन गए हैं। वो तो अपने काम में लगे रहते हैं, कोई व्हाट्सअप चलाते हैं, कोई फेसबुक चलाते हैं, कोई यूट्यूब चलाते हैं। अच्छा है। ऐसा भी आप स्कूल में जाके देखेंगे तो मास्टर लोग बैठे रहते हैं और विद्यार्थी बगल में पैसा खेलता रहता है। हम काफ़ी बार स्कूल में जाके बोला हूँ, जब हमको विद्यार्थी देखते हैं कि वो आ रहे हैं तो हम डर के मारे स्कूल में अंदर जाके अपने सीट पे बैठ जाते हैं। लेकिन मास्टर बोलते हैं कि तुम अंदर आओ, तो बोलते जाओ, तुम जा रहा हूँ खेलने के लिए। यानी विद्यार्थी से ज़्यादा कमज़ोर मास्टर हो चुके हैं बड़ा में। यानी इस पंचायत देखा हूँ मैं, दूसरी पूरा पंचायत की बात करूँ, मैं बाहर पंचायत में नहीं बोल रहा हूँ, बोल सकता हूँ। मेरी पंचायत के अंदर में जो भी स्कूल के टीचर हैं वो अंदर से पूरा खोखला हो चुके हैं, और खोखला करने वाले हम नहीं हैं। ये हमारे माँ बाप भाई बहन सब हैं इसमें, खुद हम नहीं जिम्मेदार हैं। अच्छा। हम सब जिम्मेदार हैं कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं टाइम पे, उनको शासन क्यों नहीं करते हैं, उसको ड्रेस क्यों नहीं देते हैं, किताबें क्यों नहीं खरीद के देते हैं। जबकि सरकार तो ड्रेस भी दे रही है, किताबें दे रहे हैं, पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए हमको, अगर आपका छाप क्या है? हमारा छाप मोती का माला है, 1 नंबर पे। 1 नंबर पर है, मोती का माला है। हम समाज से 1 मिनट, आप अपने मतदाता को, आप चुनाव में तो आ गए हैं, अब 12 दिसंबर को चुनाव होना है, 1 सप्ताह बाकी है, और अपने क्षेत्र में आप घूम रहे हैं। एक बार हमारे माध्यम से अपने मतदाता को एक संदेश दीजिए, जिससे लोगों की आपके प्रति रुझान हो और आप पर विश्वास बने। हम समाज और मतदातागण, पूरे पंचायत के समस्त ग्रामीण वासी और मतदातागण से यही तो अपना अपील कर रहे हैं कि हमको एक बार चांस दीजिए। एक बार चांस इसलिए मांग रहा हूँ मैं कि भ्रष्टाचार जो हो रही है उसको हमको ख़त्म करना है। एक कदम भविष्य की ओर बढ़ाएंगे, और एक बार आप सहयोग इसलिए आपसे मांग रहा हूँ कि हमको अगर एक बार सहयोग मिलेगा तो हम स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, लड़की की शादी, बच्चे की पढ़ाई की पूरी रकम, जो खर्च है जो आप नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि सब कुछ हम देंगे, जो हमारे असुविधाजनक है, जो गरीब मजबूर किसान है, जो गरीबी हैं, उनको पढ़ाने की कैपेसिटी अगर नहीं हो तो उनके बच्चे का रिस्क जो है हम लेंगे, हम उसको पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहे। तो आप अपने मतदाता को प्रसन्न करने, यानी समाज के स्तर पर विकास करेंगे और अपने माँ बहन बहू बेटी को अपने गांव से, अपने घर से बाहर जाने की सुविधा नहीं देंगे, हम असुविधा नहीं देंगे। क्योंकि आप ब्लॉक में जाओ, अनुमंडल जाओ, प्रखंड जाओ, पंचायत में जाओ, हम उनको घर बैठे बैठे सब काम करवाएंगे। अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन बचा हुआ है बहुत लोगों का? काफ़ी लोगों का बचा हुआ है, मैंने काफ़ी लोगों को चालू करवाया हूँ, विधवा पेंशन भी चालू करवाया हूँ, राशन कार्ड भी बनवा के दिया हूँ, और घर में जो इतना उज्ज्वला गैस है वो कनेक्शन करवा के दिया हूँ, आधार कार्ड में घर पे बनवा के दिया हूँ, पहचान पत्र में खुद में, वो तो अपने है। आपने काम किया है पंचायत में? काम किया हूँ, रास्ता भी बनवाया हूँ मैंने। अच्छा। जो भी नेतागण है उनको पाँव पकड़ के, हाथ जोड़ के, बोल करके, भीख मांग के उनको बोला हूँ कि उनको रास्ता बनवा दीजिए। यानी आपने जो काम किया है उसका आशीर्वाद चाहते हैं? आशीर्वाद चाहते हैं। एक बार बोलिए फिर से। हम अपने सभी मतदातागण से ही ये
सहयोग मांगते हैं और अनुरोध करते हैं, सादर निवेदन करते हैं कि हमको अगर एक मौका मिलेगा तो मैं आपको घर घर जाके सरकार की जितने भी योजना है आपको घर घर तक जाके दिलाएंगे और समझाएंगे और बताएंगे कि सरकार की योजना क्या क्या है जो आप लोगों के पास अभी तक आई नहीं है। मुखिया जो अभी प्रत्याशी वर्तमान में हैं, जो 10 साल 5 साल रह चुके हैं, वो भी आपको बताई नहीं है कि सरकार की योजना क्या क्या है। हम वो सारी योजना सरकार से जितनी योजना है डायरेक्ट में आपको सीधा मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि इस योजना का लाभ क्या है, कैसा है। दूसरी, जो मनरेगा के तहत जो कार्डधारक का जो 100 दिन का पेमेंट है, वो पेमेंट और उन काम की गारंटी, पेमेंट के साथ काम की गारंटी का जो जिम्मेदारी है वो मैं लेता हूँ। वो जिम्मेदारी हम पूरा करवाएंगे। जो आज तक नहीं हो रहा है, नहीं किया, वो आप करेंगे, वो हम करेंगे। चलिए, हमने दीपक कुमार झा रघपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी से बात की इन्होंने जो कहा, देखते हैं कि मतदाता इन पर कितना भरोसा करता है और इनको अगर विजय दिलाता है तो फिर इनसे मिलेंगे। और युवा हैं और हौसला है, हौसला को लोगों को मजबूत करना चाहिए। युवा का अभी इनका 30-40 वर्ष राजनीतिक जीवन है और हमने देखा है कि क्षेत्र में इनकी पहचान है। वैसे मतदाताओं का मालिक होता है, मतदाता अगर इनको आशीर्वाद दिया तो यह जीतेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। रीता न्यूज़ से मोहन झा।